विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाइयों बहनों करके क्रेडिट ले लेंगे। एक सेकंड, यानी कन्हैया, जिस प्लांक पर राजनीति आज के दौर में है, झूठ के प्लैंक पे, हमको सच के लिए लड़ना है। एग्जैक्टली, जो जिस भी प्लांक पर है, देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में झूठ सच कुछ होता नहीं है, नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। होता है सच, झूठ सच, क्या बात करते हैं? होता है, देखिए क्या होता है झूठ और सच। मोदी जी जीवन भर आरएसएस की शाखा में जाकर के कहते होंगे नमस्ते सदा वत्सले, ठीक है, और पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। और गोडसे को जो है, गोडसे की पूजा करते होंगे। मोदी जी गए जापान में मोदी जी खोजे होंगे कि एक आध को जो है गोडसे और सावरकर का भी मूर्ति मिल जाए, मिला नहीं। मिला कौन? वही अर्धनग्न फकीर गांधी, जिसके सामने जो है ना फूल लेकर के झुक रहे थे। कैसी आत्मा मर रही होगी बेचारे की, सोच रहे हैं आप? कौन कहता है कि सच नहीं होता है? सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और ये बात जीवन में ये बात मत कहिएगा। यह धरती सत्य और अहिंसा की धरती है, और इस धरती पे कभी हिंसा और असत्य नहीं टिकेगा। यही भारतीयता है, यही भारत की परंपरा है। इस बात को याद रखिएगा, ये दोबारा मत कहिएगा कि सत्य जो है कन्हैया, वी आर विद यू ऑन द सेम पेज। ये लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र से चलेगी। लेकिन मैं कन्हैया से सवाल क्यों ना पूछूं कि 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। जिस गरीबी की आज आप जिसको खत्म करने की वकालत करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं वंचितों को, शोषितों को, मार्जिनलाइज्ड को हम हक देंगे, हम कैपिंग हटा देंगे 15% की, हम आरक्षण देंगे। गरीबी हटाओ 50% का कैपिंग, 50% का कैपिंग हटाएंगे। आरक्षण का, गरीबी हटाओ का नारा तो 70 के दशक में बुलंद हुआ, हट गई गरीबी। 70 से लेके कब तक कांग्रेस सत्ता में थी मुझे बता दीजिए। मोरारजी देसाई का समय छोड़ दीजिए, वीपी सिंह का समय छोड़ दीजिए, सिर्फ ये छोटे छोटे वक्फे छोड़ दीजिए, कांग्रेस का ही शासन रहा। हाँ, क्रिकेट कभी देखती थी, अब तो मौका नहीं मिलता। तो जब ना दौर था, जवान हुआ करते थे एकदम सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, तो एक ना वर्ल्ड कप हुआ था, व्हील्स वर्ल्ड कप, याद है? उसके बाद से ही कहा गया कि भाई सिगरेट की कंपनियां जो है वो स्पॉन्सर नहीं बनेगी, ये नौजवानों को सिगरेट पिलाती है। और साहिर लुधियानवी गाना भी लिख रहे थे, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो स्मोकिंग को कम करने के लिए कहा कि स्पॉन्सर अब सिगरेट कंपनी नहीं होगी। उस वर्ल्ड कप में ना मुझे जो है ना एक वादा याद था, 2006 की बात, वादा याद था कि अब की जीतेंगे वर्ल्ड कप, जीत के लाएंगे। अच्छा, तो नहीं जीते उस साल। उसके बाद क्या प्रयास छोड़ दिए? अरे फिर धोनी जीत करके लाया ना वर्ल्ड कप, किए ना हम लोग सेलिब्रेट। ये कौन सी बात होती है? अरे कोई चीज गलत है, उस गलत को दूर करने के लिए आप जो है अनवरत प्रयास करते हैं, और एक दिन जो उस गलत से समाज को मुक्ति मिलती है। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपड़ पड़त निशान। प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। प्रयास करेंगे, गरीबी गलत है, गरीबी हटाने का प्रयास करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, दल या सरकार कोई संकल्प लेती है, उस संकल्प पे चलने में क्या दिक्कत है? और एक बात आपको मैं बता दूं, एक कंपनी आई थी, हम लोग नया नया जो है कॉलेज में पढ़ रहे थे, हर जगह देखते थे बिलबोर्ड पे लगा रहता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, याद है ना? हालांकि हम लोग कुछ अलग भी मजाक करते थे उस वक्त जो है स्कूल कॉलेज में, जब कहा जाता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, कर लिया दुनिया मुट्ठी में, हुआ दुनिया आपके मुट्ठी में। फेयर एंड लवली लगाए हैं? नहीं लगाए हैं? आप कमर्शियल, एक सेकंड, आप इस देश की कमर्शियल जो इकोसिस्टम है उसको पॉलिटिकल इकोसिस्टम से, तो आप कह रहे हैं कि क्रिकेट कमर्शियल है? मिस मत कीजिए। मैं चाहती हूँ आप कहां मुझे लेकर आना चाहते हैं। मैंने नहीं, एक सेकंड का नहीं, पॉलिटिक्स इज अ सीरियस डिस्कोर्स, पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। एंड व्हाट इज नॉट सीरियस? आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। इफ आई एम आस्किंग, इन 1971 इंदिरा गांधी सेड कि हम गरीबी हटाएंगे, और आप उसकी तुलना करते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, हो गई क्या? ये थोड़ा सा दिक्कत है। मत होइए, लेकिन एक बात जान लीजिए, जहां प्रेम रस होता है वहां हास्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो जो है सिनेमा में भी जोकर नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, चलिए जो है भारी भारी बात बोल रहे हैं। आजकल देखिए स्टैंड अप कॉमेडियन सब कितना पॉपुलर हो रहा है, नेता सब जो है ना वो कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडियन सबको राजनीति करना पड़ रहा है। हम तो ऐसे दौर में जी रहे हैं। कन्हैया, बिहार पर आते हैं। हम आपको अलग अलग तरह के जो है ना टैगलाइन सुनाए, आप एक टैगलाइन लेकर के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हर टीवी चैनल में यही सवाल पूछा जाता है कि इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। अरे इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने का प्रयास किया गया ना? अगर गरीबी हटाने का प्रयास नहीं किया जाता तो आपको लगता है कि हम आपके बगल वाले कुर्सी पे बैठे होते? गरिमा जी बोलिए। मैं सच के साथ आप सामने खड़ा हूं, किताब के साथ नहीं खड़ा हूं। और जब गरीबी और भी बोलते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, हम स्कूल में नहीं पढ़े हैं। ओ डियर, POOR, पुअर, पुअर मने गरीब, आई एम पुअर, आई वॉज देयर, आई नो व्हाट गरीबी इज। अगर नहीं इस देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती तो मैं नहीं पढ़ पाता।
मैं पीएचडी नहीं कर पाता, और मैं अगर पीएचडी करने के लिए नहीं जाता तो मेरे अंदर जो है ना इतना साहस पैदा नहीं होता। और याद रखिएगा, जो इंसान निर्भय नहीं हो वही लोगों को डराता है। एक डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डराता है। ज्ञान जब किसी के भीतर आए तो वह निर्भय होता है, और इंसान जब निर्भय होता है तब वो सत्ता से भी सवाल पूछता है। हम पीएचडी करने गए, इस देश की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते यह संभव हुआ कि मेरी मां आंगनबाड़ी में 3000 पे काम करती थी, लेकिन मैं दुनिया के देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से जो है पीएचडी कर पाया। ना सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ पाया। कौन कहता है कि गरीबी हटाने का प्रयास नहीं हुआ? अच्छा कन्हैया, बिहार पर आते हैं और मुझे गरीबी पे भी रहिए, कोई बात नहीं है, सिनोनिम बना हुआ है। ठीक है, दरअसल बिहार और गरीबी सिनोनिम बना हुआ है। अगर गरीबी इस देश से हट गई होती, फिर मैं क्योंकि काउंटर पर इसलिए नहीं आना चाहती हूँ, बिहार अगर देश से गरीबी कन्हैया हट गई होती तो आज कन्हैया कुमार बैठकर नहीं कह रहे होते कि बिहार में 6000 रुपए हर तीसरा बिहारी क्यों कमाता है, हर तीसरा बिहारी गरीब क्यों है। 94 लाख परिवारों के पास को वादा क्यों किया जाता है कि भाई 2 लाख रुपए देंगे तो घर बना ले। मैडम आप ही बोले थे कि 85 से हमारी सरकार नहीं है बिहार में। एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार भी नहीं है, आपका रिवाइवल नहीं है, आप तो बारात दीनहीन है, आपका कोई औकात नहीं है, आप तो कमजोर करी हैं। अब फिर हम ही को बुला करके पूछते हैं बताइए गरीबी कैसे हटेगी? देश में गरीबी कन्हैया है। हमको मौका दीजिए, देश में गरीबी हम बताते हैं गरीबी कैसे हटेगी, गरीबी हटा करके दिखाएंगे कि गरीबी कैसे हटेगी। जैसे IIM बनाए, जैसे जो है एम्स बनाया, जैसे चांद पे गए, जैसे सड़कें बनाई, जैसे पुलें बनाया, जैसे संसदीय व्यवस्था बनाई, जैसे चुनाव बनाया, जैसे चैनल बनाया, वैसे ही गरीबी हटाएंगे। सुनिए ना कन्हैया, इस सच को तो मानते हैं ना कि आज भी इस देश में गरीबी एग्जिस्ट करती है? मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। यानी कि वो प्रोसेस स्टिल इनकम्प्लीट ना? यस, वी आर इन द प्रोसेस ना। दैट्स इट। ओके, अब मुझे बिहार पर आप थोड़ी सी सवाल क्या कह रहे हैं कि हम जो है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं? बिहार पर